हम और आप अपने जीवन में कैसे जी रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग अपने जीवन में जो जी रहे हैं, तो उसको 2 तरह से जीने को या 2 तरह से आदमी जीता है। पहला तरीका ये रहता है कि आप भावना से जी रहे हैं, प्रेम से जी रहे हैं या यूँ कहें कि आप जो हैं भाईचारा से जी रहे हैं। और इसका एक दूसरा पहलू होता है कि आप लॉजिक से जी रहे हैं या तर्क से जी रहे हैं। तो जो तर्कशील आदमी होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, या वह जो है सो रूढ़िवादी को नहीं मानता है या रेडिकलिज्म को नहीं मानता है। वो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करेगा। जो व्यक्ति भावना से जीता है या इमोशन में जीता है, वह व्यक्ति तर्कशील की अपेक्षा थोड़ा सा नीचे रहेगा या ज़्यादा ही नीचे रहेगा। वह हमेशा रूढ़िवादिता को मानेगा या यूँ कहिए कि रेडिकलिज्म को फॉलो करेगा। जैसे कोई धार्मिक व्यक्ति है, तो धार्मिक व्यक्ति अगर तर्कशील है तो बैलेंस है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति सिर्फ धार्मिक है तो फिर वो जो है सो उससे बड़ा अधार्मिक कोई नहीं है। तो आपको जितने भी गीता हैं, काव्य है, अब सबसे पहली चीज़ ये है कि इन दोनों चीज़ों के बीच में हमें थोड़ा-सा फ़र्क करना पड़ेगा कि हम कोई कहता है कि तुम मन से जी रहे हो, कोई कहता है कि तुम तन से जी रहे हो और कोई कहता है कि तुम जो है सो दिमाग से जी रहे हो। तो हमारे शरीर में जो लॉजिक है या तर्क है, वो दिमाग से पैदा होता है। तो हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क जो है वह गणित है, वह काव्य नहीं है और वह लॉजिक पे चलता है, वह प्रूफ माँगता है। हर एक काम के लिए आपसे वह प्रूफ माँगेगा या वो डरेगा, आपको आगे जाने से रोकेगा, क्योंकि वो लॉजिकल है। तो इमोशनल क्या है? तो ये देखिए, जो आपकी हार्ट है, जो हृदय है, वो इमोशनल है। तो प्रेम हो गया, गीत हो गया, काव्य हो गया या भाव हो गया, ये सब दिल से निकलते हैं, दिमाग से नहीं निकलता है। लेकिन मस्तिष्क से जो है आपका लॉजिक निकलता है। अब यहाँ पे समाज में प्रकृति ने भी ऐसे ही रचना किया है। प्रकृति की भी लॉजिक है और इमोशन दोनों हैं। तो प्रकृति में स्त्री और पुरुष दोनों हैं। तो पुरुष जो है सो लॉजिकल है, तार्किक है, और स्त्री जो है सो इमोशनल है, भावात्मक है। इसीलिए परिवार बना और इसीलिए परिवार चल रहा है। अगर आप मान लीजिए कि आप सिर्फ तार्किक हो जाएं, तो भी आपका जीवन पत्थर के समान हो जाएगा। आप पूरे के पूरे इमोशनल हो जाएं, तो भी आपका जीवन जो है सो पत्थर के समान हो जाएगा, क्योंकि दोनों में बहाव रुक जाता है, दोनों में फैलाव रुक जाता है। एक गड्ढे में पानी रख दीजिए, उसमें कोई बहाव या फैलाव नहीं हो तो वो पानी सर जाएगा। वैसे ही इस प्रकृति ने हम लोगों को ऐसा बनाया है, इतना सुंदर व्यवस्था किया है कि हम लोग जो है सो भावात्मक भी हैं और इमोशनल भी हैं। लेकिन मोटे तौर पे अगर हम आपसे कहें तो स्त्री इमोशनल ज़्यादा है और पुरुष भावात्मक ज़्यादा है। अब यहाँ पे कुछ उलट भी विचार दिखेगा आपको, क्योंकि एक्सेप्शन सभी जगह मिलता है। तो कोई-कोई पुरुष बहुत ज़्यादा भावात्मक होती है और कोई-कोई महिला बहुत ज़्यादा लॉजिकल होती है। तो जो महिला बहुत ज़्यादा लॉजिकल होगी, वो बहुत ऊपर तक जाएगी। जब स्त्री लॉजिकल होगी और पुरुष पहले से ही लॉजिकल नेचर ने बनाया है, तो आपके संबंध लंबे समय तक नहीं टिकेंगे और तलाक हो जाएगा। इसीलिए आज समाज में तलाक की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि स्त्रियां भावात्मक से लॉजिकल हो रही हैं या नेचर के अगेंस्ट में हो रहा है ये। तो मैं ये नहीं बोलता कि स्त्रियां जो हैं सो ये कर रही हैं वो गलत है, वो भी अपने जगह पे सही हैं, क्योंकि प्रकृति में तो बदलाव होता ही है और प्रकृति में बदलाव होना भी चाहिए। लेकिन पुरुष को भी अब लॉजिक में अपने लॉजिक की सीमा तय करनी पड़ेगी और स्त्रियों को भी लॉजिक में अपने लॉजिक की सीमा तय करनी पड़ेगी। अब पुरुष को कुछ भावात्मक होना पड़ेगा और स्त्रियों को कुछ लॉजिकल होना पड़ेगा। कहीं पे भी देखिएगा धार्मिक दुर्घटनाएं होती हैं, तो वहाँ औरतें सबसे ज़्यादा मरती हैं, क्योंकि औरत पूरी तरह से इमोशनल है, लॉजिकल है ही नहीं। तो जो औरतें या लड़कियां पढ़ जाती हैं,
वो लॉजिकल हो जाती हैं और जो नहीं पढ़ी हैं वो भावात्मक।